सफलता की सच्ची कहानी यानी कि जॉनी लीवर। मेरे ख्याल में हम सब जॉनी लीवर को जानते हैं। जॉनी लीवर वो नाम है जो करोड़ों भारतीयों को हंसाता है। किसी भी फिल्म में उनकी मौजूदगी लोगों को हंसाती है और उनके किरदार ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए हैं। हर कोई उन्हें फिल्म के पर्दे पर देखना चाहता है, लेकिन बस कुछ लोग ही जानते हैं कि उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों भरा गुजरा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही जॉनी लीवर कार्यक्रमों में स्टेज पर डांस किया करते थे और घर का खर्च चलाने के लिए एक शराब की दुकान पर भी काम करते थे। वहाँ पर वो चने बेचा करते थे। वहाँ से पैसे कमाकर घर में देने के बाद वो अगले दिन स्कूल जाया करते थे। बहुत ही कम उम्र में मुझे पैसे कमाकर घर पर देने होते थे और घर में चूल्हा मेरी बदौलत ही जलता था। साथ में मैं स्कूल भी जाता था। तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए मैं अपनी पढ़ाई पर आखिर कैसे फोकस कर पाता। मैं सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाया। उसके बाद जिंदगी के गुजारे के लिए मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करने लगा। मैं ट्रेन में और रास्तों पर छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता, जैसे नींबू पानी, बादाम, ये सब। जॉनी ने अपने बचपन के कठिन दिनों को याद करते हुए ये सब कहा। हताशा और आत्महत्या की कोशिश। इन सब के साथ ही जॉनी हर हफ्ते यीशु मसीह की प्रार्थना के लिए जाते थे, लेकिन वे अपने जीवन से हताश थे और उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की सोची। एक बार ऐसा करते हुए मैं चलती ट्रेन के सामने कूद गया। मैं सिर्फ 14 साल का था और मेरे दिमाग में कई सारी चिंताएं थी। मैं रेल ट्रैक पर ट्रेन की तरफ चला जा रहा था और ट्रेन मेरी तरफ तेजी से आ रही थी और अचानक मेरे दिमाग में मेरी 3 बहनों का ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि मैं उनमें सबसे बड़ा था और पता नहीं कैसे मैं ट्रेन के सामने से हट गया। लोगों को हंसाने की काबिलियत को लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। मैं हिंदुस्तान लीवर नामक कंपनी में काम करता था और वहाँ अपने ऑफिसर्स की नकल किया करता था, जैसे अपने स्कूल में मैं अपने टीचर्स की नकल किया करता था। यहीं से मेरा नाम जॉनी लीवर पड़ गया। जॉनी ने कहा उनकी कलाकारी ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। वो स्टेज शोज करने लगे और उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में मौका मिलने लगा। उन्होंने कहा जब ईश्वर आपके साथ होता है तो वो आपको सब कुछ देता है। मैं बस्ती में पला बड़ा हूँ और मेरे सारे किरदार उन लोगों से लिए गए हैं जिन्हें मैंने अपने आसपास देखा है। इन सब के बगैर मैं कभी इतना अच्छा कलाकार नहीं बन पाता। जीवन का अकेलापन और बेटे की बीमारी, नाम, सफलता और पैसा जॉनी के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। वो अपनी सफलता से अपनी जड़ों को भूलने लगे और ईश्वर से दूर होते गए। परिवार के साथ भी उनके संबंध खराब होने लगे। जीवन के अकेलेपन को उन्होंने अपने सफलता की चकाचौंध में छुपाना चाहा, लेकिन उनके जीवन को एक बड़ा धक्का लगने वाला था। उनका बेटा, जिसका नाम था जस्सी, वो बीमार पड़ गया। जस्सी के गले पर एक बड़ा सा ट्यूमर निकल आया था। जॉनी उसे हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि इस ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें खतरे वाली बात ये थी कि उनका बाएं हाथ को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उस नस को भी काटना पड़ेगा जो कि बाएं हाथ तक जाती है। तो ये सब सुनने के बाद में जॉनी ने ऑपरेशन करवाने से सीधा मना कर दिया। इसी बीच जॉनी ने जैसी को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज करवाया। जॉनी की पत्नी और जैसी की माँ सुजाता ने जैसी को कई बार बाबा और पंडितों के पास दिखाया, पर कुछ भी नहीं हुआ। अंत में जॉनी और उसका परिवार वापस यीशु के पास में आए, जिन्हें वो भूल चुके थे। जॉनी ने कहा मैंने अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा, क्योंकि मैं प्रार्थना में जाने लगा और मैंने उनके अनुग्रह को देखा है। मैं उनके सामर्थ्य को जानता हूँ। पहले मैं सिर्फ कहने के लिए यीशु मसीह को मानता था, लेकिन जब मैंने निजी जिंदगी में उन्हें अनुभव किया तब मैं निश्चित था कि जैसे स्वस्थ हो जाएगा। जॉनी और उसके परिवार ने प्रार्थना पूर्वक जैसी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया और वो सफल हो गया। जब जॉनी और उसकी पत्नी जैसी से ऑपरेशन के बाद मिले तो जैसी ने अपने बाएं हाथ से उन्हें इशारा किया, वो हाथ जो ऑपरेशन के दौरान काटे जाने वाला था। ये ऑपरेशन परमेश्वर का एक चमत्कार था। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और सब एक दूसरे के करीब आ गए।
अंत में जाकर जॉनी को वो चीज मिली जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। वो थी जीवन में शांति। जॉनी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे उनकी सारी बुरी आदतें भी दूर हो गई। उनके अनुसार लोग मुझे अच्छा इंसान समझते हैं, पर मैं और मेरी पत्नी जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है। यीशु ने मेरी सारी गंदगी धो डाली। उन्होंने मुझे पवित्र बनाया। जीवन में मेरे सबसे बड़ा आशीर्वाद है शांति। पहले मैं हताश निराश रहता था, घर नहीं जाता था क्योंकि शांति नहीं थी। मेरे पास पैसा, नाम, शोहरत सब था, लेकिन सब कुछ बेकार था। यीशु के आने के बाद मेरे जीवन में अब शांति है। आज जॉनी लीवर हर मौके पर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। आज जब जॉनी लीवर हंस हंसाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, वो जानते हैं कि सच्ची सफलता और यीशु मसीह खुद देते हैं। तो ये थी जॉनी लीवर की कहानी, कैसे उनका बचपन गुजरा और उन्होंने कितना बुरा समय देखा है। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।